हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू यूज़फुल न्यूज़। और साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारतवासियों के दिलों में बसने वाली आकाशवाणी की। जी हाँ साथियों, ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जिसे हम पहले जानते थे, जिसे अब हम आकाशवाणी के नाम से जानते हैं, उसी के बारे में हम बातें करने वाले हैं। तो साथियों, आकाशवाणी जो है हम जैसे लोगों के लिए जो है जीवन गंगा है। जी हाँ साथियों, संगीत की गंगा और सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की गंगा है आकाशवाणी। तो साथियों, इस बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे, तो आपसे निवेदन, रिक्वेस्ट, आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियोस हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और यदि और किसी विषय पर आप इस वीडियो में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और हमें बता सकते हैं। तो आप विषय जो भी आप जानना चाहते हैं वो भी लिखेंगे। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं वर्तमान संचार क्रांति के युग में मनोरंजन के साधन के रूप में रेडियो की प्रासंगिकता के बारे में। दोस्तों, हजारों सालों तो नहीं कह सकते, लेकिन आकाशवाणी का प्रचलन तो हमारे पुराण काल में भी किया जा रहा था। दोस्तों, रेडियो उसका एक आधुनिक रूप कहा जा सकता है। तो रेडियो संचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसकी खोज इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी द्वारा की गई थी। वैसे भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने भी ध्वनि तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का प्रयास किया और इसमें सफलता भी पाई थी। लेकिन परतंत्र भारत में उनकी खोज को उतना अधिक महत्व नहीं मिला और अंततः इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी को इस सफलता का श्रेय मिला था। मित्रों, वर्तमान समय में हमारे पास मनोरंजन के साधन के रूप में अनेकों साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीविजन, मोबाइल और अन्य साधन। किंतु इन आधुनिक साधनों के उपलब्ध होने के पश्चात भी वर्तमान में रेडियो सार्थक है, और इसका कारण है इसका बहुआयामी होना। यहाँ बहुआयामी का अर्थ है कि आकाशवाणी से हमें समस्त प्रकार के कार्यक्रम सुनने को मिलते हैं। वर्तमान में अनेकों मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं, किंतु उन पर प्रसारित सामग्री एक चिंता का विषय है। लेकिन आकाशवाणी अपने प्रसारण के कंटेंट के कारण इतने दशकों बाद भी अपनी सार्थकता को सिद्ध किए हुए है। आकाशवाणी भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति का संवाहक है। विश्व के किसी भी देश की बात करें तो वहां के रेडियो इतनी भाषाओं और बोलियों में प्रसारण नहीं करते हैं। मित्रों, रेडियो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण माध्यम है। आकाशवाणी से सभी उम्र आयु वर्ग के लोगों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जैसे किसानों के लिए, फौजी भाइयों के लिए वैज्ञानिक कार्यक्रम, युवाओं के लिए कार्यक्रम, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, श्रमिकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, गृहिणियों के लिए विशेष रूप से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी पर हमें समाचार, शैक्षिक कार्यक्रम, जन जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम, स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम, योग आधारित कार्यक्रम, खेलों का आंखों देखा हाल, गीत, कहानी, नाटक, गजल, एकांकी, रूपक, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत, भक्ति संगीत, श्री रामचरितमानस गान, संगीत एल्बम, संसद की कार्यवाही की समीक्षा, लोकगीत, सुगम संगीत, फिल्म जगत एवं अन्य विद्वान व सफल लोगों से भेंटवार्ता, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, सजीव फोन इन कार्यक्रम, युवाओं के लिए रोजगार समाचार एवं करंट अफेयर्स पर आधारित कार्यक्रम, शासकीय योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम, गर्भवती महिलाओं के लिए कार्यक्रम, टीकाकरण संबंधी कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण पर आधारित कार्यक्रम आदि प्रकार के कार्यक्रम हमें सुनने को मिलते हैं। इतनी अधिक वैरायटी किसी अन्य मनोरंजन के साधन पर संभव ही नहीं है। आकाशवाणी में संपूर्ण भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की झलक मिलती है। आकाशवाणी ने हमारी भाषाओं और बोलियों को भी सहेजा है। वर्तमान समय में आकाशवाणी पर 23 भाषाओं एवं 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। हिंदी एवं अन्य भाषाओं के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी का अतुलनीय योगदान है। इस समय आकाशवाणी के लगभग 400 स्टेशन हैं, जहां से कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं, जो कि संपूर्ण भारत के 99.9 अर्थात 99.9% भाग एवं विश्व के अनेक देशों तक पहुंच रहे हैं। मित्रों, जो युवा साथी अपने अंग्रेजी सुधारना चाहते हैं, उनके लिए ये रेडियो
एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। वे रेडियो पर प्रतिदिन प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी समाचार अवश्य सुने और साथ ही आकाशवाणी से प्रसारित खेलों की कमेंट्री जो कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रसारित होती है उसे भी सुने, जो कि आपको अंग्रेजी भाषा की जानकारी, वोकैबुलरी को समृद्ध करेगा और आप भी अच्छी अंग्रेजी बोल पाएंगे। आकाशवाणी ने भारत के शास्त्रीय संगीत को नया रूप दिया है। आकाशवाणी ने अनेकों कलाकार इस देश और विदेश को दिए हैं। ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने आकाशवाणी से अपना जीवन आरंभ किया और बाद में कला, फिल्मों या फिर शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि भारतीय शास्त्रीय संगीत को आकाशवाणी का सहारा नहीं मिलता तो शायद आज ये बहुत कम लोगों तक ही अपनी पहुंच बना पाता। लेकिन आकाशवाणी ने शास्त्रीय संगीत को हर भारतीय तक पहुंचाया है। संगीत प्रतियोगिता के माध्यम से लाखों की संख्या में कलाकारों को न केवल परखा है बल्कि उनको निखारा भी है। दोस्तों, आकाशवाणी न केवल मनोरंजन का एक माध्यम है बल्कि इसके माध्यम से हमारी भाषा के संवर्धन एवं शुद्धिकरण का भी एक माध्यम के रूप में ये हमारे सामने आया है, जिसके कारण से भाषा पर भी हमारी पकड़ सशक्त होती है, क्योंकि आकाशवाणी के पास प्रशिक्षित उद्घोषकों, कंपेयर्स, ऑफिसर्स और विद्वानों की एक विस्तृत टीम है, जिनके द्वारा इस बात पर निरंतर ध्यान रखा जाता है कि जो भी कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित हो वह स्तरीय हो, मूल्यों पर आधारित हो, उच्चारण शुद्धता एवं स्पष्टता, मॉड्यूलेशन, कंटेंट का विशेष ध्यान रखा जाता है। और जब श्रोता इतनी अच्छी भाषा रेडियो पर सुनते हैं तो वे अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार में भी अच्छी स्तरीय भाषा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, उससे हम सभी की भाषा समृद्ध हो ही रही है। ये हमारा समय भी बचाता है, क्योंकि दोस्तों टीवी या मोबाइल चलाते या देखते समय हमें अपना काम छोड़कर उसके पास बैठना होता है, लेकिन रेडियो मनोरंजन का विश्व का एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे हम अपना काम करते हुए भी मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान में शासन द्वारा प्राइवेट रेडियो स्टेशंस को भी कार्यक्रम प्रसारित करने का अधिकार प्रदान किया जा चुका है, लेकिन उन पर गीतों के अतिरिक्त हमें कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है। साथ ही अधिकांश प्राइवेट रेडियो चैनल की भाषा शैली भी स्तरीय नहीं होती, लेकिन आकाशवाणी के समस्त चैनल, फिर चाहे वह राष्ट्रीय केंद्र हो, राज्य स्तरीय केंद्र हो या स्थानीय रेडियो केंद्र ही हो, चाहे वो देश की सुरीली धड़कन विविध भारती की बात हो, चाहे हम FM गोल्ड, FM रेडियो की बात करें या आकाशवाणी का कोई भी केंद्र हो, उनकी भाषा, कार्यक्रम का कंटेंट सभी बहुत ही उत्कृष्ट स्तर के होते हैं, जो हमें न सिर्फ मनोरंजन प्रदान करती हैं बल्कि हमें शिक्षित भी करते हैं। साथ ही ये हमारे शरीर को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि टीवी, मोबाइल जैसे उपकरण हमारी आंखों को प्रभावित करते हैं, जबकि आकाशवाणी से हमें केवल स्वस्थ मनोरंजन ही प्राप्त होता है। इसका कोई नुकसान हमारे मन, शरीर या मस्तिष्क पर नहीं होता। वैसे भी आकाशवाणी का लक्ष्य ही है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करना और भारत के लोगों को शिक्षित एवं संस्कारित करना। हमें देश विदेश में होने वाली हर घटना की जानकारी आकाशवाणी से सरलता से हो जाती है। प्रति घंटे तो समाचार आते ही हैं, इसके साथ ही 3 बड़े बुलेटिन भी आकाशवाणी प्रसारित करता है। इसके साथ ही रेडियो पर हमें प्रतिदिन नए नए विचार सुनने को मिलते हैं, जो कि हमारे व्यक्तित्व को निखारने में सहायता करते हैं। जहां यदि हम दूसरे मनोरंजन के साधनों की बात करें तो उन पर केवल मनोरंजन ही प्राप्त होता है, जो कि आप परिवार के साथ बैठकर प्राप्त या देख भी नहीं सकते हैं। और इसका कारण यह है कि वे लोग TRP पर ही ध्यान देते हैं और मूल्य आधारित कंटेंट उनके स्क्रिप्ट से बाहर ही होता है। ये कार्यक्रम प्रसारित करते समय ये नहीं देखते कि उनके द्वारा प्रसारित इस कार्यक्रम का प्रभाव हमारी भावी पीढ़ी पर और वर्तमान पीढ़ी पर क्या होगा। उन्हें तो केवल अपना मनोरंजन रूपी माल बेचना है और विज्ञापन के माध्यम से पैसा कमाना है, जबकि आकाशवाणी का संचालन शासन द्वारा किया जाता है, जो कि TRP के लिए नहीं बल्कि आम जन को सूचना, शिक्षा और स्तरीय मनोरंजन प्रदान करने के लिए ही काम करती है। दोस्तों, रेडियो रोजगार का भी एक साधन के रूप में उभर रहा है। रेडियो में आप RJ, अनाउंसर, स्क्रिप्ट राइटर के रूप में जुड़ सकते हैं। इसके लिए कई संस्थाओं से कोर्स भी किए जा सकते हैं, जिनमें डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन रेडियो जर्नलिज्म आदि हैं। दोस्तों, रेडियो में काम करने के लिए हमें कुछ योग्यताएं होना भी आवश्यक हैं, जैसे कि वाक्पटुता, पढ़ने की आदत, उच्चारण की स्पष्टता, लेखन क्षमता और अच्छी आवाज।
वैसे दोस्तों मेरी दृष्टि में अच्छी और बुरी आवाज नहीं होती है। आप सही उच्चारण, शब्दों का उचित उतार चढ़ाव और ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी आवाज को रेडियो के अनुसार ढाल सकते हैं। और दोस्तों आपको पता ही है कि आकाशवाणी व्यापार को बढ़ाने का भी एक अच्छा साधन है। तो यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आप अपने व्यापार का विज्ञापन आकाशवाणी के माध्यम से कर सकते हैं और अपने व्यापार को देश विदेश में प्रचारित भी कर सकते हैं। और यदि आप आकाशवाणी सुनते हैं तो इससे आकाशवाणी का रेवेन्यू भी बढ़ता है, जिससे सरकार की आय में वृद्धि होती है और सरकार इस धन को जन कल्याणकारी कार्यों में व्यय करती है, जिसका लाभ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें ही होता है। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप सभी आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम सुने और साथ ही शुद्ध, सारगर्भित, सर्वव्यापी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का लाभ लें। और दोस्तों आजकल आकाशवाणी एक ऐप पर भी उपलब्ध है, जिस ऐप का नाम है न्यूज ऑन AIR। तो आप कहीं पर भी हो अपने प्रादेशिक और क्षेत्रीय केंद्र का प्रसारण भी आप सुन सकते हैं। तो आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।